सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा स्पेशल और थोड़ा अलग, क्योंकि आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको मेरे पापा की कुछ यादें और कुछ बातें जो हमारे फैमिली के बहुत ज़्यादा करीब है। तो चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो ये देखो गाइस, कुछ फाइल्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुझे मम्मी ने बताया था कि कैसे पापा लिखते थे सब कुछ, तो आपको मैं दिखाता हूँ। सो ये देखो, ये सारे शायद से डेट्स, व्यूज, सब्सक्राइबर्स, ये डेट वाइज हर एक चीज़ लिखी हुई है। ये देखो, और वो कितने बजे उन्होंने वो लिखा था वो भी प्रॉपर लिखा हुआ है कि 8 बजे, 5:30 बजे उन्होंने ये नोट डाउन करते थे। वो जब भी कोर्ट से आते थे ना 6 बजे, तब वो सारा ये नोट डाउन करते थे, कितने व्यूज़ हो रहे हैं, कितने बजे हो रहे हैं, और मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हो गए। और गाइज मैंने ये चैनल 1 साल तक मेरे घर पे नहीं बताया था कि मैंने स्टार्ट किया है, और मैं इस पर लिपसिंग वाली वीडियोज़ या गाने वाली वीडियोज़ ऐसे डाला करता था। तो उनको बताया ही नहीं था कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, यूट्यूब पे बना रहा हूँ वीडियोज़। तो ऐसा कुछ नहीं था कि उनको ये पसंद नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ पहले उस पर कमा लूँ, उसके बाद ही मैं ये सब चीज़ें उनको दिखाऊंगा, उनको सरप्राइज़ दूंगा। लेकिन उनको एक दिन पता चल गया कि मैं बना रहा हूँ, और तब से वो, जैसे आप देख सकते हो, तब से वो पूरा नोट डाउन किया करते थे कि मेरे कितने डेट, कितने बजे लिखा है, कितने व्यूज़, सब्सक्राइबर्स हुए हैं, कितने व्यूज़ आए, ये सारा लिखते थे वो। ये देखो, ये 10th मंथ का है, ये 9th मंथ का है, ये 9 महीने का है, ये 10वें महीने का है, यहाँ पे 11वां है, और शायद से इसके पीछे भी हो कुछ। मुझे तो लिटरली यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब चीज़ें वो मेंशन करते थे, और इसीलिए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि वो मुझे हर बार पूछा करते थे कि अभी मिल जाएगा प्ले बटन, अभी मिल जाएगा प्ले बटन। तो यस, मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा उनको भरोसा था कि मैं उनका ये सपना ज़रूर पूरा करूँगा। और मुझे पता है कि अगर वो आज होते तो आज भी वो लिखना कंटिन्यू ही रखते, वो रोकते नहीं। मुझे पता है कि ये उनकी आदत थी कि हर चीज़ नोट डाउन करके रखना। और स्पेशली जब मैंने ये सब चीज़ें देखी कि मेरे हर रोज़ वो लिख रहे हैं, डेट, व्यूज़, सब्सक्राइबर सब कुछ लिख रहे हैं, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं। लाइक उनको मेरे से ज़्यादा भरोसा था कि ये चीज़ मेरे को काम में आएगी एक दिन। तो देखो, आज मैं आपको ये दिखा पा रहा हूँ। और गाइज मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से लैमिनेट करके रखूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है, और इसको मैं अच्छे से लैमिनेट करके प्रॉपर इसको रखूँगा। और जब प्ले बटन आएगा तब मैं इन सब चीज़ों को भी उनके साथ फ्रेम वाइज लगाऊंगा, फ्रेम में लगाऊंगा। पता नहीं वो कब आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, ये मुझे पता है। और तब मैं ये भी उनके फ़ोटो के बाजू में, वहाँ पे, ऊपर, यहाँ पे, सब जगह लगाऊंगा। इसको कोई भी हाथ नहीं लगाता, मेरे और मम्मी के अलावा, क्योंकि मम्मी कभी कभी साफ़ सफाई करती है ना। यस, ये हमेशा यहीं पे रहता है मेरे ऑफिस में। और अब मैं दिखाता हूँ आपको कि मेरे पापा कैसे सारी फाइल्स ऑर्गेनाइज करते थे। तो ये जो चीज़ें देख रहे हो आप, ये सारी डेट वाइज लगी हुई हैं। अभी मैं पूरा इन डिटेल नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो भी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन जितना मुझे पापा ने बताया हुआ है कि जब वो काम करते थे सब ये डेट वाइज रखा करते थे।
यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा सा अपना सामान रख दिया है क्योंकि इसमें थोड़ी कम फाइल्स थी, इसी की वजह से। और ये मेडिकल फाइल्स, यहाँ पे उनकी बुक्स रहती थी प्रॉपर। और उन्होंने ये उसके कवर भी नहीं निकाले थे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल चढ़ जाती थी, इसी की वजह से। उनको ऐसे प्रॉपर सब कुछ मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा पसंद था। ये देखो, और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो देख के तो मैं ही शॉक हो गया था कि इतना कोई कैसे लिख सकता है। चलो, और ये देखो गाइस, ये जो सेक्शन है ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है क्योंकि यहाँ पे पापा ने कई सालों से लिखे हुए डायरीज है सारी। ये सारी डायरीज पापा की जो उन्होंने कई सालों से मेंटेन करके रखी थी। तो चलो ये दिखाता हूँ मैं आपको। और ये गाइस मैं हमेशा लॉक करके रखता हूँ क्योंकि मैं किसी को हाथ लगाने की परमिशन नहीं देता यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा दिल के करीब है चीज़ है। ये देखो, ये लास्ट ईयर की होगी शायद से, यस लास्ट ईयर की 2025 की। जैसे फॉर एग्जांपल ये हर दिवाली में ये सब चीज़ें मैं बनाता था उनके लिए, उनके डायरी के लिए। वो हमेशा ला के रखते थे दिवाली में, लक्ष्मी पूजन के वक्त, और मैं ये सब चीज़ें तब बनाता था। ये सारी उनकी कोर्ट रिलेटेड चीज़ें वो लिखते थे। सो ये देखो, जैसे कि उनकी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, वो सब मेंशन करके रखा है उन्होंने, कितने तारीख को हुआ था। जैसे हमने नई गाड़ी ली थी 2 व्हीलर जुपिटर, कितने दिए थे इन कैश, 7,000, सब यहाँ पे वो मेंशन। ऐसे इंश्योरेंस लिया था, नंबर प्लेट, जीएसटी, सब सब वो हर चीज़ ऐसे मेंशन करके रखते थे। और ये जो सारी डायरीज़ है ये हर साल की डायरीज़ है जो इसी तरह से मेंशन की हुई है डिटेल में, डेट वाइज हर एक चीज़। अगर मेरे को 10 से 12 साल भी पुरानी चीज़ें यहाँ पे देखनी होगी ना, तो मुझे कोई भी, जैसे कि ये सारी डायरीज अभी तो अंदर बहुत ज़्यादा है, अभी मैं वो निकाल नहीं रहा हूँ। ये देखो 2018, 19, 20, 14, 15, 16, 17, ये भी कुछ ओल्ड होगी, 2009, 2011, 2012, ये भी है 2024। तो ऐसी बहुत सारी डायरीज उन्होंने मेंटेन करके रखी कि हमको अगर कुछ पास्ट में जाके देखना भी होगा कि कौन सी चीज़ कब ली थी या उस दिन क्या हुआ था, उस हर एक डेट पे मेंशन करके रखा उन्होंने हर चीज़ कि आज के दिन क्या हुआ है। और शाम को आके हमेशा अपडेट करते थे डायरी। और कुछ कुछ जगह तो कभी कभी मैं भी लिखता था क्योंकि फ़ोन करके वो कोर्ट से ऐसे बोलते थे कि ये उसमें लिख दे, ये इसमें ऐड कर दे। तो तब मेरे को समझ में नहीं आती थी ये सब चीज़ें, लेकिन अब जब मैं ये सब चीज़ें देख रहा हूँ और अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो क्या लिख रहे थे इतने दिनों से। फिर से अभी मैंने ये अच्छे से प्रॉपरली रख दी है। और ये भी कुछ डायरीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा, देख रहे हो आप, ओल्ड है। थॉट्स लिखा करते थे वो, या किसी ने कुछ कोट किया होगा तो वो लिखते थे। कितनी ओल्ड है ये देखो, ये भी छोटी छोटी उन्होंने डायरी मेंटेन करके रखी है। उसमें सारे नंबर्स, जब हम लोग गुजरात में थे, भुज गुजरात में थे। और अगर कोई ये व्लॉग अभी भी देख रहा होगा तो उनको मैं बता दूं कि ये मेरे पापा बीएसएफ में थे पहले, भुज। और इसीलिए ना गाइस, मैं सिर्फ मराठी में व्लॉग्स नहीं बनाता, मैं हिंदी में भी बनाता हूँ क्योंकि एक साइड के लोगों को हर चीज़ दिखानी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे व्लॉग्स हर कोई देखे और सबको इजी हो देखने के लिए। अगर मैं सिर्फ मराठी में बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली मराठी लोग तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया देखे क्योंकि हम लोग वहाँ पे रह के आए हैं। और मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी, जो मेरी फैमिली है, मेरे ब्लॉग्स है, वो भी देखें। तो यस, इसी की वजह से मैं हिंदी में बनाता हूँ, मराठी भी ऐड करता हूँ कभी कभी। और गाइज इसी तरह से मैं अब भी चीज़ें मेंटेन करके रख रहा हूँ। जैसे कि ये 2026 की डायरी है। और ये देखो, जब सोलर पैनल के लिए लोग आए थे यहाँ पे तो उनका भी मेंशन है, और वो लोन के लिए गए थे एसबीआई में।
लोन लिया था उन्होंने 2 लाख का, किसको कितने पे करने वो भी लिखा हुआ है इन्होंने। और गाइज जैसे पापा मेंटेन करते थे वैसे ही मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं भी जो आगे डायरीज आएंगी और जो इस साल की डायरीज में हर चीज़ अब मेंटेन करूँ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल कब भरा, वाटर बिल कब भरा, ये सारी चीज़ें मेंटेन करते थे। छोटी छोटी चीज़ें, अगर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहे हैं लाइफ में, वो सारे इसमें मेंटेन करते थे। तो मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारा इसमें मेंटेन करूँ और जो पापा की आदत थी वो कंटिन्यू रखूँ मैं भी। और मेरे को भी एक आदत लग जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यही चीज़ मेरे को हेल्प करेगी इन फ्यूचर, जैसे अभी मेरे को हेल्प कर रही है जो पापा ने वो सब बना रखी है डायरीज। तो और गाइज ये है मेरी पापा की चेयर, जब वो कोर्ट में काम करते थे। इसको भी शायद से 8 से 10 साल हो चुके हैं। यहाँ पे बैठते थे तो ये बड़ी सी चेयर उन्हें बनवाई थी, और ये कवर भी उन्होंने लगवाया था, ये गद्दे भी उन्हीं के हैं। तो हमने वो सारी चीज़ें जैसी थी वैसी रखी है, बस अब ये इस साइड रखी है हमने, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑफिस कर रहा हूँ तो इसीलिए ये यहाँ पे रखी है मैंने। और गाइज ये जगह मुझे भी बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पापा यहीं पे बैठा करते थे, और खाना भी पापा यहीं पे नीचे बैठते थे इस साइड, और कभी कभी इसी सोफे पे वो सो भी जाते थे। और बैठने का उनकी फिक्स जगह थी, यहीं पे आके बैठते थे, उस साइड फाइल्स रखते थे, और जो भी अपना काम है शाम को आके करते थे। तो इसीलिए मुझे भी इसी जगह बैठना पसंद है, और यहाँ से मैं पापा को देख भी सकता हूँ और पापा मुझे देख सकते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं। तो यस। और गाइज उनको सिर्फ काम से ही प्यार नहीं था अपने, वो उनको साफ़ सफाई करना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। कहीं भी किसी भी घर के कोने में अगर जाले दिख जाते थे तो वो लिटरली कुछ ला के साफ़ करने लग जाते थे। वो दिन या रात कुछ नहीं देखते थे, वो सीधा स्टार्ट कर देते साफ़ सफाई करना। तो उनका ऑफिस भी वैसे ही क्लीन रहता था, प्रॉपर मेंटेन रहता था कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, पेन अपनी जगह पे, फाइल्स अपनी जगह पे, हर चीज़ प्रॉपरली मेंटेन रहती थी। और मैं आपको बाहर का भी दिखाता हूँ कि वो कैसे साफ़ सफाई करके रखते थे हमारे घर के सामने ही। तो चलो, ये जो आपको सामने का चीज़ें दिख रही हैं, ये बहुत ज़्यादा क्लीन रहता था। ये फिर भी अभी आपको एक घास दिख रही होगी हरी भरी, ये भी वो निकाल के पूरा प्लेन करते थे। और ये जो गिट्टियाँ लगाई है उन्होंने, ये पत्थर वगैरह जो भी है, ये सब प्रॉपरली मेंटेन करके रखते थे। एक भी कचरा नहीं, कुछ नहीं, जो भी कचरा हमारे घर से निकलता था यहाँ पे वो जला देते थे। बीच में जो भी जलने वाला कचरा था वो हर चीज़ यहाँ पे जला देते थे, और बाकी सारा कचरे की गाड़ी में जाता था। ये तो अभी कुछ भी नहीं, इससे भी ज़्यादा क्लीन होता अगर पापा होते तो। और ये जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, ये भी पापा ने लगाए हुए हैं। गाइस उनको घूमना और नेचर से प्यार बहुत ज़्यादा था, जैसे मम्मी को भी है। मम्मी को भी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको गार्डनिंग बहुत पसंद है। तो सेम दोनों का नेचर सेम ही था, और मम्मी का अभी भी वैसा ही है, उनको भी गार्डनिंग करना, साफ़ सफाई करना पसंद ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी को तो पसंद ही आता है, साफ़ सफाई करती है मम्मी। यस। और गाइस ये पापा का डिसिप्लिन था, जो आज भी मैं ट्राई करता हूँ हमेशा कि मैं भी उनको वैसा ही कर पाऊँ जैसे पापा करते थे। और जिस तरह से वो हर चीज़ मेंटेन करके रखते थे, साफ़ सफाई करते थे, या डिसिप्लिन से उठते थे, सोते थे, खाना पीने का तरीका, हर चीज़ मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उन्हीं की तरह करूँ। और कुछ कुछ चीज़ें मैं करता भी हूँ, लेकिन हर चीज़ मेंटेन नहीं हो पाती, क्योंकि वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे और मेरे से वो नहीं हो पाता, क्योंकि मैं रात भर थोड़ा सा जगता हूँ, और वो 10 या 11 बजे ही सो जाते थे और 5 बजे उठ जाते थे। तो मेरे से वो नहीं हो पाता। वो अभी भी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपनी रूटीन चेंज करूँ, लेकिन मेरे काम के नेचर की वजह से मेरा हमेशा लेट ही होता है उठना, सोना। तो यस, उसके लिए सॉरी पापा। मैं ट्राई करूँगा फिर भी कि मैं ये चीज़ चेंज करूँ। तो यस, वो सिर्फ ये सब चीज़ें छोड़ के नहीं गए, ये अभी भी हमारे लाइफ का एक हिस्सा है, और ये ऐसा ही रहेगा। सो गाइज़ आज का व्लॉग सिर्फ मेरे पापा की मेमोरीज शेयर करना नहीं था, और मेरे लिए वो चीज़ तो हमेशा मेरे करीब ही रहेगी, वो मेमोरीज उनकी है। लेकिन ये व्लॉग था उनकी आदतों को याद करना, क्योंकि वो आज भी हमको गाइड करती हैं हमारे लाइफ में, कि हम लोगों को किस तरह से हर चीज़ मेंटेन करके रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ कब काम आ जाए पता नहीं। और गाइज आपके पास भी ऐसी अपनों की यादें होंगी जो आपके ज़िंदगी में आज भी होगी, तो प्लीज़ वो कमेंट में ज़रूर बताओ।
और यस, तो यही था आज का ब्लॉग। मुझे दिल से लगा कि ये मुझे मेमोरीज आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने ये व्लॉग सिर्फ पापा के ऊपर बनाया, उनकी आदतों के ऊपर बनाया। तो यस, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए